सो हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम कम बैक विद पार्ट 5। सो विदाउट वेस्टिंग एन टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 5 की स्टार्टिंग में हमें एरा बेंच पे बैठी हुई दिखती है, जहाँ एलेक्स भी आ जाता है। तभी एलेक्स एरा से पूछता है कि क्या बात है। तो एरा बोलती है मैं सो नहीं पा रही। तो एलेक्स बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि भूत सोते नहीं है। तभी एरा एलेक्स की तरफ देखती है। तो एलेक्स बोलता है मेरा मतलब जीनी। तो एरा बेंच के दूसरी साइड बैठ जाती है और एलेक्स को अपने पास बैठने का इशारा देती है। तभी एलेक्स उसके पास आके बैठ जाता है। तो एरा उससे बोलती है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ, लेकिन एलेक्स कुछ भी नहीं बोलता। तो एरा बोलती है क्या मेरी जैसी सिचुएशन में पहले कोई था। तो एलेक्स बोलता है हाँ। तो एरा बोलती है क्या सच में तो उन लोगों ने क्या अपना मिशन कंप्लीट कर लिया था। तो एलेक्स बोलता है हाँ कुछ लोगों ने कर लिया था। तो एरा बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, अगर ऐसा होता तो तुम कब के दूसरी साइड पहुंच गए होते और यहाँ बैठे मेरा दिमाग खराब नहीं कर रहे होते। तो एलेक्स बोलता है तो तुमने मुझसे ये क्वेश्चन क्यों पूछा। तो एरा बोलती है मैं बस श्योर होना चाहती थी, वैसे थैंक यू मुझे अच्छा फील कराने के लिए। तो तभी एरा बोलती है कि अगर मेरा मिशन फेल हो जाता है तो तुम मुझ पे गुस्सा नहीं करोगे। तो एलेक्स बोलता है नहीं। तो एरा बोलती है क्या सच में तुम मुझ पे गुस्सा नहीं करोगे। तो एलेक्स बोलता है मेरा मतलब नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ये मिशन कंप्लीट करना होगा। तो एरा बोलती है वैसे ही मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, मुझ पे और प्रेशर मत डालो। तो एलेक्स एरा को कोई भी रिप्लाई नहीं देता। तभी एरा बोलती है कि तुम सबसे ज़्यादा जिससे प्यार करते हो उसके पास वापस जाना चाहते हो ना। तो एलेक्स कुछ नहीं बोलता। तो एरा बोलती है क्या तुम्हारे पास कोई भी नहीं है जिसे तुम मिस करते हो। तो एलेक्स बोलता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं। तो एरा बोलती है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी सिबलिंग्स और तुम्हारे पेरेंट्स, कुछ भी याद नहीं, तुम्हें अपनी आइडेंटिटी भी याद नहीं। तो एलेक्स उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता, चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तभी एरा भी एलेक्स के पीछे चली जाती है और उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और उससे बोलती है क्या तुम्हें याद है कि तुम कैसे मरे थे। तो एलेक्स उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता। तो एरा बोलती है कि याद करने की कोशिश करो और कॉन्सेंट्रेट करो कि तुम कैसे मरे। तो एलेक्स बोलता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो एरा बोलती है कि तुमने तो अभी इसके बारे में सोचा नहीं है और तुमने अपना ब्रेन बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया, इसलिए तुम्हें और टाइम चाहिए सोचने के लिए। तो एलेक्स बोलता है अगर मुझे याद आना होता तो बहुत पहले आ चुका होता। तो एरा उससे रिक्वेस्ट करने लगती है और बोलती है कि याद करने की कोशिश करो। तो एलेक्स याद करने की कोशिश करता है और एरा की तरफ देखने लगता है। तो एरा उससे बोलती है क्या तुम्हें कुछ भी याद आया। तो एलेक्स उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता। तभी एरा बोलती है कि तुम्हें शर्म आ रही है ना। तो एलेक्स बोलता है नहीं मुझे तो नहीं आ रही। और इतना बोल के एलेक्स वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद एरा हंसने लगती है। अब हमें एलेक्स रूम में दिखाया जाता है, जहाँ वो एरा की बात सोच के मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि एरा ने उससे कैसे क्वेश्चन पूछे। तभी वो बोलता है क्या मेरे पास सच में कोई नहीं है जिसे मैं मिस कर सकूं। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एरा आराम से सो रही होती है। तभी वहाँ एलेक्स आता है और बोलता है किसने तो बोला था कि ये सिर्फ एग्जैक्ट 8 घंटे सोती है और यहाँ 10 मिनट एक्स्ट्रा हो चुके हैं। तभी एलेक्स एरा को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन एरा उठती नहीं है। तो एलेक्स एरा के पैर के साइड जाके बैठ जाता है और तभी एलेक्स के दिमाग में एक आइडिया आता है। तो एलेक्स चिल्ला के बोलता है कि एरा तुम अपनी स्क्रिप्ट कम सबमिट करोगी। तभी एरा उठ जाती है और बोलती है कि मैं आज सबमिट कर दूंगी। तभी एरा एलेक्स की तरफ देखती है और बोलती है कि मैं तो अब जीनी हूँ, मुझे तो अब कोई स्क्रिप्ट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो एरा एलेक्स से बोलती है कि तुमने मेरे साथ अभी प्रैंक किया। तो एलेक्स बोलता है कि हमारे पास और भी काम है करने के लिए और इतना बोल के एलेक्स दूसरी साइड मुंह कर लेता है। अब हमें एरा और एलेक्स एक कंपनी में दिखाए जाते हैं, जहाँ एलेक्स एरा से बोलता है कि तुमने क्या पहन रखा है। तो एरा स्टाइल में खड़े होकर बोलती है क्या मैं इसमें प्रिटी नहीं लग रही। और मेरे पास ये एबिलिटी अभी है कि मैं मैजिकली अपने कपड़े कभी भी चेंज कर सकती हूँ और मेरा चेहरा और मेरा हेयर स्टाइल बिल्कुल परफेक्ट है। तो एलेक्स वहाँ से जाने लगता है। तो एरा बोलती है चलो ठीक है काम के बारे में बात करते हैं। तो एरा एलेक्स से बोलती है कि तुम तो दिया के बैकग्राउंड के बारे में जानते हो, तो क्या तुम मुझे उसके बारे में और बता सकते हो। तभी एलेक्स अपनी पॉकेट से एक फ़ोन निकालता है और एरा को देने लगता है। तो एरा बोलती है कि तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो। तो एलेक्स बोलता है क्या तुम्हें पता नहीं कि गूगल कैसे यूज़ करते हैं। तो एरा बोलती है कि मैं ऑलरेडी ऑनलाइन स्टफ़ के बारे में बात नहीं कर रही, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ वही पब्लिश करते हैं जो वो चाहते हैं कि उनके फैंस को पता चले। तो एलेक्स बोलता है कि तुम्हें कैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो एरा बोलती है प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हर किसी का एक डार्क साइड होता है जो वो नहीं चाहते कि दूसरों को पता चले। तो एलेक्स एरा से बोलता है कि तुम्हारा भी एक है। तो एरा बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास भी एक डार्क साइड है। तो एलेक्स एरा का कोई भी रिप्लाई नहीं देता। अब हमें दिया हॉस्पिटल के बाहर दिखाई जाती है, जहाँ वो दो लड़के बोल रहे होते हैं कि तुम यहीं पे वैन का वेट करो, वैन आके तुम्हें ले जाएगी। तभी दिया अपनी कार की चाबी दे के बोलती है कि मेरी कार अभी भी सेट पर खड़ी है, तो तुम लोग उसे मेरे घर भिजवा देना। तो वो दोनों लड़के कार की चाबी नहीं लेते और कुछ भी नहीं बोलते।
अब हमें दूसरी तरफ दिया का बॉयफ्रेंड दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि फाइनली मैंने अपनी कार वापस ले ली। तो दूसरा लड़का बोलता है कि मुझे बहुत बैड फील हो रहा है दिया के लिए। अब हमें दिया दिखाई जाती है बहुत जल्दी में टैक्सी में बैठ रही होती है कि तभी वहाँ एरा आ जाती है और दिया से बोलती है कि तुम कहाँ जा रही हो, लेकिन दिया उसकी बात नहीं सुनती। अब वो दोनों लड़के बोल रहे होते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें उसे फॉलो करना चाहिए उसके बॉयफ्रेंड की प्लेस तक। तो एरा बोलती है उसके बॉयफ्रेंड की प्लेस तक। तभी एरा एलेक्स को बुलाने लगती है लेकिन एलेक्स वहाँ नहीं आता। अब हमें एलेक्स दिखाया जाता है जो एक ब्राइड से बोल रहा होता है कि हमारी वेडिंग फोटोज़ के लिए मैं नई जगह ढूंढ रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आएगा। तो लड़की बोलती है क्या सच में? तो एलेक्स बोलता है हाँ। और इतना बोल के एलेक्स और वो लड़की वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी वहाँ एरा आती है और बोलती है कि मिस्टर रीपर मुझे वैन की प्लेस पे अभी ले चलो, मुझे लेकिन पता नहीं है कि वह कहाँ रहता है और मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। तो एलेक्स बोलता है कि मैं अभी काम कर रहा हूँ तो तुम यहाँ से जाओ। तभी वो लड़की एलेक्स से पूछती है कि ये कौन है। तो एलेक्स बोलता है कि कोई भी नहीं। तो वो लड़की कहती है मैं तुम पे बिलीव नहीं करती। तभी वो लड़की एरा से बोलती है कि तुम कौन हो और मेरे फियांसे से बात क्यों कर रही हो। तो एरा बोलती है फियांसे। तभी एरा एलेक्स से बोलती है कि तुम उसे धोखा देने के लिए उसका ग्रूम बनने की प्रिटेंड कर रहे हो। तो तभी एरा उस लड़की से बोलती है कि मिस आप मर चुकी हो। तो वो लड़की बोलती है क्या? तो एरा बोलती है कि हाँ आप मर चुकी हो और ये जेंटलमैन आपको हेल में ले जा रहे। तभी वो लड़की एलेक्स की तरफ देखने लगती है। तो एलेक्स बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तभी एलेक्स एरा से बोलता है कि तुमने उस स्पिरिट को सच क्यों बताया, तुम मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हो। तभी वो लड़की बोलती है क्या मैं स्पिरिट हूँ? तो एलेक्स बोलता है कि नहीं। तभी एरा बीच में आती है और बोलती है यस मिस आप एक स्पिरिट हो और अब आपका टाइम खत्म हो चुका। और इतना बोल के एरा उस लड़की को धक्का देने वाली होती है कि इतने में वो लड़की एरा और एलेक्स को धक्का दे देती है और एरा और एलेक्स पानी में गिर जाते हैं। जब वो पानी से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी है। तो एरा एलेक्स से बोलती है कि मैं तुम्हारी बात में मदद कर दूंगी उस लड़की को ढूंढने में, अभी मुझे वैन की जगह पे ले चलो। अब हमें एलेक्स और एरा दिया के बॉयफ्रेंड के घर के बाहर दिखाए जाते हैं। तो एलेक्स एरा से बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ इसलिए आया क्योंकि ये ज़रूरी था, क्या तुम श्योर हो कि ये उसके बॉयफ्रेंड का घर है? तो एरा बोलती है कि पहले मैं सेलिब्रिटीज़ की न्यूज़ बहुत पढ़ती थी तो मुझे पता है। तो एलेक्स बोलता है कि तुम्हें दूसरों के बिजनेस में अपनी नाक घुसेड़ना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो एरा कुछ भी नहीं बोलती। तो एलेक्स एरा से बोलता है लेकिन इसके बाद तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी उस स्पिरिट को वापस लाने में, क्योंकि हम उसे बाहर ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते। अगर वो ज़्यादातर बाहर रहेगी तो वो एक मॉन्स्टर बन जाएगी। तो एरा बोलती है कि मैं जानती हूँ और इतना बोल के एरा घर के अंदर जाने लगती है। तभी एरा गेट पे जाती है और बोलती है कि यहाँ का डोर तो ओपन है। तो एलेक्स उसके पास आता है लेकिन एरा अंदर चली जाती है। तो एलेक्स वहीं पे खड़े होकर बोलता है कि एरा मुसीबत से दूर रहना। अब हमें एरा दिया के बॉयफ्रेंड के घर के अंदर दिखाई जाती है जहाँ वो हर जगह चेक करती है। तभी उसकी नज़र एक रूम में जाती है जहाँ वो देखती है कि दिया रो रही होती है। तभी दिया की नज़र एरा की तरफ पड़ती है और वो और तेज रोने लगती है। तो दिया उसके पास जाती है। अब हमें टैन दिखाया जाता है जो कि अपना शूट कर रहा होता है लेकिन वो शूट पे फोकस नहीं कर पाता। तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि हम दोबारा से कर सकते हैं। तो वो दोबारा करते हैं लेकिन टैन फिर भी नहीं कर पाता। तो टैन वहाँ से चुपचाप बिना कुछ बोले चला जाता है। अब हमें फिर से एरा और दिया दिखाई जाती है जहाँ एरा बोलती है कि मैं तुम्हें देखने हॉस्पिटल गई थी और वहाँ मुझे पता चला कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के घर आई हो, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी तो मैंने तुम्हें फॉलो किया। तो दिया बोलती है कि थैंक यू मेरे बारे में सोचने के लिए, ज़्यादा लोग मेरी केयर नहीं करते। तो एरा बोलती है वायदा वे तुम घर के अंदर कैसे आई? तो दिया बोलती है कि मेरे पास इस घर की डुप्लीकेट चाबी है और मैं बस ये देखना चाहती थी कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। तभी दिया अपनी जगह से उठती है और एक फ़ोटो फ्रेम को हाथ में लेके बोलती है कि यहाँ आके मुझे पता चला कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। तो एरा बोलती है कि मैं भी ऐसा फील करती, क्या उन लोगों ने अपना रिलेशनशिप किसी पर्पस की वजह से तुमसे छुपा रखा था? तो दिया बोलती है कि उसने मुझे पहले ही बता दिया था लेकिन मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा है और आज देखो वही इंसान मेरे ऊपर हंस रहा है। और क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि हर कोई मुझे छोड़ जाता है? तो एरा बोलती है कि अपने आप को ब्लेम मत करो, जो चीटर है वो चीटर ही रहेगा। अब हमें एरा और दिया दिखाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ड्रंक होते हैं जहाँ एरा बोलती है कि इस वाइन का टेस्ट बहुत अच्छा है और उसके पास तो बहुत सारी वाइन्स है। तो दिया बोलती है कि मैंने उसको इसके लिए पैसे दिए थे। तो एरा बोलती है कि मैं श्योर हूँ कि इस घर में जितनी भी चीज़ें होंगी उसके लिए तुमने ही पैसे दिए होंगे, मैं जा रही हूँ इस घर को देखने। तभी एरा किचन के पास जाती है और बोलती है कि यहाँ पे तो बहुत सी चीज़ें हैं। तो एरा दिया से बोलती है कि तुम्हें जो खाना हो मैं तुम्हारे लिए वो बना सकती हूँ।
और हमें दिखाया जाता है कि एरा और दिया बहुत मस्ती कर रहे थे। वही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि दिया का बॉयफ्रेंड घर आ चुके होते हैं। तभी वो दोनों घर के अंदर जाते हैं, जहाँ वो दूसरा लड़का किचन की तरफ देखता है और बोलता है कि ये मेरे किचन के साथ किसने किया। तभी वो लड़का वैन के पास जाता है उसे बताने के लिए कि इतने में वो गिर जाता है। अब हमें वैन दिखाया जाता है जो कि शावर ले रहा होता है, और हमें ये भी दिखाया जाता है कि उसके शैम्पू में एरा ने ग्लू चिपका दिया था, तो वैन के हाथ उसके बालों में चिपक जाते हैं। तभी वैन भागते हुए रूम से बाहर आता है, जहाँ वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं। और वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि दिया उन लोगों की वीडियो बना रही होती है। अब हमें एरा और दिया रोड पे दिखाई जाती है, जहाँ दिया बोलती है कि आज मुझे अच्छा फील हो रहा है, चलो अब हम तुम्हारे बॉयफ्रेंड को भी सबक सिखाते हैं। अब हमें एरा और दिया टैन के शॉप के बाहर दिखाए जाते हैं, जहाँ दिया बोलती है कि ये वो शॉप है, तो एरा बोलती है हाँ, और उसकी एम्प्लॉय भी यहीं काम करती है जो कि अब उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन हम अंदर कैसे जाएंगे। तो तभी दिया एक ईंट उठाती है और बोलती है हमें इसकी ज़रूरत, और इतना बोलते ही वो टैन की शॉप पे ईंट मार देती है, जहाँ उसका कांच टूट जाता है। तो एरा उसे रोकती है और उससे बोलती है कि आज के लिए बस इतना काफ़ी है। कि इतने में दिया दूसरा ईंट उठा लेती है। तभी दुकान से बाहर एक लड़का आता है और बोलता है कि ये सब तुम क्या कर रही हो। तो दिया एरा से पूछती है क्या ये तुम्हारा एक्स है। तो एरा दिया को वहाँ से ले जाने लगती है कि तभी टैन भी बाहर आ जाता है। तो टैन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से ऐसे ही चली जाओगी। तो दिया एरा की तरफ देखती है और वापस टैन की तरफ देख के बोलती है तो तुम हो वो। तभी दिया ईंट उठा के टैन के सर पे मार देती है। तो ये सब देख के एरा शॉक्ड हो जाती है। अब हमें पुलिस डिपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दिया बोलती है कि आप मुझे यहाँ और कितनी देर रहने देंगे, आप फाइन लीजिए और मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मुझे अपने घर भी जाना है। तो पुलिस ऑफिसर दिया से बोलता है कि इनसे माफ़ी मांगिए। तो दिया टैन की तरफ देख के बोलती है कि आप चाहते हैं कि मैं इससे माफ़ी मांगूं, लेकिन ये कभी नहीं होगा। तभी वहाँ एलेक्स आ जाता है और एरा से बोलता है कि ये सब क्या है। तो एरा बोलती है कि ये एक्सीडेंट था बस, और कुछ नहीं। कि तभी एलेक्स एरा को बाहर ले आता है और उससे बोलता है कि मुझे बताओ कि एक्चुअली में हुआ क्या था। तो एरा बोलती है कि मैंने दिया को बस सजेस्ट किया था कि वो अपने एक्स से रिवेंज ले और जिससे वो मूव ऑन कर सके। तो एलेक्स बोलता है तुम्हें लगता है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। तो एरा बोलती है हाँ, बस हैप्पी एंडिंग नहीं होगी और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो एलेक्स एरा का कोई भी रिप्लाई नहीं देता। तभी एरा बोलती है कि ऐसे फ्रस्ट्रेट मत हो और मेरी इंसल्ट करना बंद कर दो, और वैसे भी इसमें तुम्हारी भी आधी गलती है, तुम वहाँ मेरी हेल्प करने के लिए नहीं थे। तो एलेक्स बोलता है कि तुम इन सब चीज़ों के लिए मुझे ब्लेम कर रही हो। तो एरा बोलती है हाँ, क्योंकि यही सच है। तो एलेक्स बोलता है कि मैं उस स्पिरिट को ट्रैक करने गया था जो तुम्हारी वजह से वहाँ से चली गई थी, और जब मैं वापस आया तो तुमने और प्रॉब्लम खड़ी कर दी। तो एरा बोलती है कि ऐसा मत कहो, क्योंकि हर प्रॉब्लम फिक्स की जा सकती है। तो एलेक्स बोलता है कि तुम एक ट्रबल मेकर हो। तो एरा बोलती है अगर तुमने दोबारा मुझसे ये कहा तो मैं तुम्हें किस कर लूँगी, और अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो कह के देखो। तो एलेक्स बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं डर गया। तो एरा बोलती है हाँ, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये नहीं कर सकती। तो एलेक्स उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता। तभी एरा बोलती है कि तुमने आज तक किसी को किस नहीं किया, जब तुम इंसान थे तब भी, तुम सच में एक मंकी हो। तो एलेक्स बोलता है कि मैं मंकी नहीं हूँ। अब हमें नीला दिखाई जाती है, जिसकी तरफ एलेक्स बड़े ध्यान से देख रहा होता है। तभी एरा ये नोटिस करती है और वो भी देखने लगती है कि एलेक्स कहाँ देख रहा है। तभी नीला दिया से बोलती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो दिया बोलती है कि तुम कौन होती हो जिससे मैं ये बताऊँ। तो अभी नीला दिया का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम कहीं नहीं जा सकती। तो दिया बोलती है कि तुम कौन होती है मुझे रोकने वाली। कि तभी वहाँ टैन आ जाता है और नीला से बोलता है कि उसे जाने दो। अब हमें एरा और एलेक्स दिखाए जाते हैं, जहाँ एरा ये नोटिस करती है कि एलेक्स नीला को देख के स्माइल कर रहा है। तभी एरा नीला की तरफ देखती है और वापस एलेक्स की तरफ देख के बोलती है कि मिस्टर रीपर, क्या वो तुम्हारे टाइप की है? वो एक शेमलेस गर्ल है। लेकिन एलेक्स एरा का कोई भी रिप्लाई नहीं देता और वो नीला की तरफ ही देखता रहता है। अब हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ एलेक्स नीला के बारे में सोच रहा होता है और बोलता है कि वो मुझे जानी पहचानी सी लग रही है और ये कैसी फीलिंग है। और यहीं पे हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।